हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर, और आपका मैं स्वागत करता हूं NIS विजन पॉइंट में। अभी तक हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में पॉइंट्स के बारे में, रे, लाइन, हमने लाइंस के बारे में पढ़ा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, कैसे लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, सेशन है, वो है एंगल्स के ऊपर। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की, क्या यूज़ है, उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स किस टाइप के एंगल्स होते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2। तो व्हाट इज एंगल? एंगल होता क्या है बेसिकली? व्हेन टू नॉन कोलिनियर रेज ज्वाइन विद द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल्स। एंगल्स हमारा डेली लाइफ में क्या है? सन निकलता है और फिर डूब जाता है, मतलब राइज होता है और फिर फॉल होता है, तो ये एक एंगल फॉर्म करता है। देखिए ये हमारा प्लेन सरफेस है और यहाँ से सन हमारा निकला निकला निकला, एक 180 कंप्लीट करता है, एक सेमी सर्किल बनाया। ठीक है, तो जब हमारी लाइव मतलब सुबेरा भी जो होता है उसमें भी हमारे एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये बोर्ड भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी एंगल का होता है। अगर एंगल नहीं होता तो ये रेक्टेंगल बनता ही नहीं। विदाउट एंगल के कोई भी हमारे जो अर्थ में ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता विदाउट एंगल। ठीक है, तो ये बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, ये भी अगर एंगल इसमें 90 90 90 अगर नहीं होता तो ये बोर्ड हमारा बन ही नहीं पाता। तो एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। तो एंगल होता क्या है बेसिकली? एंगल टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट ऑफ द एंगल इज फॉर्म। देखिए यहाँ पे आप दो, एक रे हमारी ये हो गई AB और सेकेंड रे क्या हो गई BC। अब जब दोनों ज्वाइन होगा, जब ये B पॉइंट दोनों का कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा? एंगल। ठीक है, एंड कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं क्या है? वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ द एंगल, एंड B इज ए वर्टेक्स ऑफ ABC। और मैंने आपको बताया था, कभी हम अगर आपको इस तरह एंगल दिया हो, सपोज B, हम इस तरह मेंशन कर देते हैं, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको कुछ बुक में मिलेगा एंगल B। हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल A, B एंड C, ये है एंगल को हम इस तरह फॉर्म करते हैं। तो BA एंड BC आर टू नॉन कोलिनियर रेज। यहाँ पे हमारी दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, और यहाँ पे रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से, एरो साइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रे। एंड BC आर रे और द कॉल्ड द रे आर्म ऑफ द एंगल ABC। तो ABC के जो एंगल की आर्म है वो क्या बनेगा? उस रे को क्या कहेंगे? आर्म ऑफ द रे। एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे हमने एंगल PQR, तो यहाँ पे R। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन वर्टेक्स क्या है? दोनों रे हैं ये, QP एंड QR आर द रे, एंड बोथ टर्मिनल पॉइंट इज सेम। दोनों का फिक्स्ड पॉइंट है वो सेम है, Q है, और ये दोनों आर्म है, और ये क्या बना रहे हैं? एंगल। क्लियर? ये थी बेसिक डेफिनेशन। एंगल होता क्या है? एंगल हमारा नॉन कोलिनियर रेज होते हैं जो ज्वाइन होते हैं किस पे? एक कॉमन एंड पॉइंट पे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ एन एंगल इज फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेम ऑफ द एंगल, कैसे हम एंगल के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं? द नेम ऑफ द एंगल वी नेम एनी पॉइंट ऑन वन रे, then the vertex and then the any point on the other ray। तो यहां पे देखिए आपको इस तरह कुछ एग्जांपल दिया होगा एंगल B। तो एंगल B बिल्कुल मत लिखिएगा। द एंगल ऑल्सो नेम द एंगल ओनली बाई सिंगल लेटर वर्टेक्स फॉर B। यहां पे देखिए आपने B लिख दिया है, यहां पे क्या होना चाहिए? एंगल ABC। ठीक है, ये देखिए ये करेक्ट वे है। ठीक है, डोंट बी राइट ओनली वर्टेक्स। क्लियर? इसमें वर्टेक्स क्या हो गया? B, और BA हमारा रे हो गया, और दोनों का ऑरिजिन क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट क्या है? B। तो ये हमारा क्या बनेगा? एंगल। तो इस तरह हम एंगल के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। तो यहाँ पे द एंगल डिवाइड द पॉइंट ऑन द प्लेन इनटू 3 रीजन्स। तो फर्स्ट रीजन हमारा क्या होगा? पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल, वो पॉइंट जो एंगल पे लाइज कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा CA, ये हमारा कहां पे लाइज कर रहा है? एंगल पे। एंड नेक्स्ट वन, पॉइंट विद इन द एंगल,
वो पॉइंट जो एंगल के अंदर आते हो, जैसे यहां पे देखिए आर और एफ, ये दो पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर ऑफ पोर्शन पे, ठीक है, इंटीरियर पोर्शन और इंटीरियर ऑफ द एंगल। नेक्स्ट, पॉइंट आउटसाइड द एंगल, वो पॉइंट जो एंगल के आउटसाइड हो, एग्जाम्पल पी, एक्स, टी, दीज पॉइंट्स आर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। तो क्लियर हुआ, एक्सटीरियर और इंटीरियर और लाइंग ऑन द एंगल, ये तीन टाइप के केस हैं जहां पे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे बात करते हैं एंगल। एंगल कितने फॉर्म के हो सकते हैं, और भी बहुत से फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं पहले राइट एंगल की, एक्यूट एंगल की। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। किससे लेस हो? 90, और 0 से ग्रेटर हो। देखिए पहला एंगल क्या आता है हमारा, 0 एंगल। 0 एंगल क्या होता है? जिसपे एंगल हमारा क्या हो, दोनों वर्टेक्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, मतलब हमारे जो ये रेज है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो, ओवरलैप। मतलब ये एक रे है ओ ए, ठीक है, और इसी पे हमने एक रे और बना दिया, ये देखिए इधर एक रे और बना दिया हमने इसी के ऊपर, और इसको भी हमने नाम दे दिया बी। इसको भी हमने नाम क्या दे दिया, बी। तो यहां पे आप देखेंगे ये दोनों रे एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, 0। ओवरलैप क्या होता है, कोइंसाइड। नेक्स्ट एंगल आता है हमारा एक्यूट। नेक्स्ट एंगल आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर होगा। एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 90। वो एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और लेस देन 90 हो। एग्जाम्पल, जैसे आपने फैन देखा होगा, ट्रायंगल्स देखे होंगे, जैसे फैन में 3 वो होते हैं, तो यहां पे ये क्या बनाएगा हमारा, ये तो 120 बन जाएगा। वेट, हमारा जैसे हो सकता है एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है, ट्रायंगल ही दे लीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 60 60 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अब ये हमारे सारे एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल क्यों बनाएंगे? क्योंकि ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। ये हमारे ईच एंगल किससे लेस देन है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से लेस है। जब कोई भी एंगल 90 से लेस हो और 0 से बड़ा हो तो वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज ए 90 डिग्री। जैसे आपने रेक्टेंगल देखा होगा, स्क्वायर देखा होगा, तो इसमें जो ईच एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री है उसे हम 90 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। एंड एंगल फॉर्म अ स्क्वायर कॉर्नर। देखिए इसमें एग्जांपल भी है, स्क्वायर का कॉर्नर। ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, ठीक है। वो एंगल हमारा ग्रेटर देन राइट एंगल, ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन 180। तो अगर ये 120 डिग्री होता तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, 90 से ज्यादा। और भी बहुत से एंगल है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री फॉर्म होता है। नेक्स्ट एंगल, और भी बहुत से एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल इट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। वो एंगल जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो ये एंगल की रेंज क्या होती है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। क्लियर? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट जैसे 60 डिग्री, 360 इज ए कंप्लीट एंगल। क्लियर एवरीवन? तो हमने कितने टाइप के एंगल बने? एक 0 एंगल पढ़ा, एक्यूट एंगल पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा, और स्ट्रेट एंगल पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा, कंप्लीट एंगल पढ़ा। तो इनका आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है? सिंपल सी बात है, ये मेरा हैंड है और इसको मैंने ओवरलैप कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट।
मतलब अगर आपने यहाँ पे देखिए दो एंगल आपको दिख रहे हैं और दोनों की वैल्यूज क्या है 30-30, तो ये क्या हो गया कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हैव द सेम मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट एंगल। अगर उनकी सेम वैल्यूज आ रही है तो ये कौन से एंगल होंगे, कॉन्ग्रेंट। एंड कॉन्ग्रेंट एंगल सेम साइज एंड सेम शेप, इनका साइज भी सेम होगा और ये शेप के होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ओवरलैप। तो ये होता है कॉन्ग्रेंट एंगल। अगर एंगल हमारा सेम हो, सपोज यहाँ पे एक एंगल और बना के अगर ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी लाइफ आपके काम आएगा कि ये एंगल्स, इस टाइप के एंगल्स होते क्या हैं, कैसे इनका पेयर होता है। चलिए पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल होता क्या है, एडजेसेंट एंगल, पहले एडजेसेंट मतलब होता क्या है। अगर जैसे देखिए हमारे पास दो रूम हैं, अब दो रूम सेम लाइन पे है और इनकी वॉल क्या है, सेम है। दो रूम है मगर एक वॉल, इनकी कॉमन वॉल क्या है, ये वाली है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट रूम हो गए। तो सिमिलरली यहां पे एंगल्स की बात हो रही है। ये देखिए यहां पे आपको दो एंगल दिख रहा होगा, एक एंगल ABD एंड सेकेंड एंगल इज CBD, और दोनों का कॉमन आर्म क्या है, BD। ये कॉमन रे हो गया और ये कॉमन रे क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहता क्या है, टू एंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां पे क्या है, B, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन रे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। वो एंगल जिनके वर्टेक्स कॉमन हो और एक कॉमन रे हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ABD एंड DBC, देखिए यहां पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, ABD एंड DBC आर द एडजेसेंट एंगल। व्हाई, बिकॉज BD is a common ray and B is a common vertex. So ABC and BED are not a adjacent angle because they have no common vertex and no common ray. Clear? समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेहनत करिए। अब नेक्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स इफ टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे मीट करती है, देखिए इस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन मीट किया ना, तो इस पॉइंट को P कह दिया, और इनके अपोजिट फेस क्या बनाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर पेयर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। तो यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, APC। देखिए ग्रीन ग्रीन वाला क्या है, वर्टिकली अपोजिट, और यहां पे ऑरेंज ऑरेंज क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, अगर दो लाइन, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट एंड फॉर्म अपोजिट एंगल, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर ऑफ द एंगल्स फॉर्म बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट द पॉइंट। फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से आपको फोर एंगल्स फॉर्म हुए। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रेंट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। भैया क्यों कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज इक्वल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, P, और इसमें कॉमन वर्टेक्स ऑफ द फोर एंगल इज P। P इज ए कॉमन वर्टेक्स है ऑफ फोर एंगल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? अगर हमने दो एंगल का सम किया और हमें रिजल्ट कितना आ गया, 90। ये देखिए यहां पे 60, आप देख सकते हैं 60 एंड 90, 60 प्लस 90, 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो एंगल का अगर सम करेंगे तो सम क्या आ जाता है, 90, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इफ सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू सम एंगल्स इज 90, दो एंगल का सम 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, वेरी इजी। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए इसका सम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या आ रहा था, 90, एंड सप्लीमेंट्री में एंगल सम कितना आ रहा था, 180 डिग्री। यहां पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 180। तो ये एंगल 100 है और यहां पे एंगल 80 है,
और दोनों को हमने सम किया तो कितना आ गया 180। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इफ सम इज 90 दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। Linear pair, if two adjacent supplement angles are called linear pair. Two adjacent, what is mean by adjacent angle? मैंने बताया था adjacent angle देखिए यहाँ पे बनना है, एक तो बनना है APC and second one is ABD are supplementary. Why? Because P is a common vertex and AP is a common ray. are supplementary. देखिए adjacent supplementary angle, यहाँ से definition clear हो रहा है, adjacent भी हो और supplementary भी हो। supplementary का सम कितना आता है 180, देखिए इनका सम 180 भी आ रहा है, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? 180 डिग्री। द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ एंगल्स, अब ऐसा पेयर हमको ट्रांसवर्सल से कितने एंगल बन सकते हैं? अ लाइन ट्रांसवर्सल टू और मोर लाइंस आर डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब दो लाइन है, इफ दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट द डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होता है क्या है? देखिए यहां से दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन CD है, और ट्रांसवर्सल हमारा क्या हो गया? ये हमारा ट्रांसवर्सल है जो किसको कहां से पास होके जा रहा है? P से और Q से। जैसा कि आपको सबको दिख रहा है, यहां से P पॉइंट और Q पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन? ट्रांसवर्सल। तो येलो वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो M और N वो क्या है? लाइन है, और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल। तो यहां से कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं। पहला, ये 8 एंगल पे डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बने। बड़े 8 एंगल्स। तो यहां पे जो L है, L इंटरसेक्ट लाइन M एंड N एट पॉइंट P एंड Q। ये लाइन L है, दैट इज कॉल्ड L लाइन, M एंड N एट इंटरसेक्टेड पॉइंट P एंड Q। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखिए M और N पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, एंड 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड पॉइंट P एंड अनदर 4 पॉइंट्स फॉर्म इन Q। तो यहां से देखिएगा ये हमारा वर्टिकली अपोजिट हो गया। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। तो बात करते हैं इसमें किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, सबकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको बात करनी है किसकी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अल्टरनेट एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे आपको फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। When two parallel lines are cut by the transversal। अब ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो 2 और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो 2 या 2 से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है। बाय अ ट्रांसवर्सल अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखिए पहला ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया और यहाँ पे पैरेलल हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनने हैं? ये देख सकते हैं आप, सेम कलर वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनने हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए पिंक वाला ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? GPB। और यहां पे कौन सा हो गया? PQE। तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। देखिए पहला। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा देखिए ग्रीन वाला, GPA एंड PQD, ये सेकंड हो गया। थर्ड पर्पल वाला APQ एंड DQF हो गया ये कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड ये वाला एंगल एक बाकी है ग्रीन वाला, BPQ एंड EFQ। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर सेम साइड है, ठीक है, अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो एक एंगल बाहर का एक्सटीरियर होगा, एक एंगल इंटीरियर होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। देखिए यहां पे एक एक्सटीरियर बाहर है
और ये अंदर है लाइन के। यहाँ पे देखिए ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, यहाँ पे देखिए ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, सेम साइड, नॉट डिफरेंट, अपोजिट साइड, सेम साइड। एट सेम साइड हैव द one angle is exterior and another angle is interior, that is called complement angles, corresponding angles. Clear? So यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर बनेंगे corresponding angles के। चलिए आगे की ओर करते हैं। and they are angles are congruent. Why congruent? Because its values are equal. So next angle is alternate angle. What is alternate angle? In alternate angles both have same in interior angles and this color are same, पिंक पिंक, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए 2 पेयर बनना है अपोजिट साइड पे, ये एक एंगल बना, एक एंगल, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, अगर ये 150 है तो ये भी कितना हो गया 150। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स कहता क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एट द डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। 2 पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स, हमेशा अल्टरनेट एंगल कितने पेयर बनेंगे 2। ये हमारे इंटीरियर है, एक्सटीरियर ही बनता है। एक्सटीरियर क्या बनेगा, ये x है तो ये भी x हुआ, ये y है तो ये भी y हुआ। तो ये तो हमारे इंटीरियर हो गए। ये कौन सा एंगल बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा यहां पे, GPA इज इक्वल्स टू EQF। सिमिलरली GPB इज इक्वल्स टू DQF। दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे। याद रखिए, जितने भी पेयर की बात कर रहा हूं, अभी मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात किया, अल्टरनेट की एंगल्स की बात किया, ये सब एंगल्स क्या है, पेयर जो बनेंगे वो कॉन्ग्रेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंटीरियर एंगल के 2 पेयर बनते हैं, ये देख सकते हैं आप, और एक्सटीरियर एंगल के भी 2 पेयर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स होता क्या है, द एंगल्स दैट लाइज ऑन द एरिया बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस that are cut by the transversal are called interior angles। तो इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो सेम साइड पे होंगे। ये देखिए, ये इंटीरियर एंगल्स बना। अब ये इंटीरियर एंगल से सम जो आएगा वो कितना आएगा 180। तो मतलब एंगल BPQ एंड एंगल PQE आर 180। सेम केस इन अपोजिट साइड, एंगल APG एंड एंगल DQF विच इज इक्वल टू 180। देखिए यहां से भी इनका सम 180 आ रहा है और ये भी क्या हुआ 180। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 आता है। द मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल ईच पेयर ऑड अप टू 180। कितना ऐड होने पे आता है 180। एंड पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये था हमारा इंटीरियर एंगल। तो आज जो हमने लेक्चर में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, एंगल्स होते क्या है, कैसे मेजर करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जितने भी एंगल्स हैं अप टू 10 तक, सारे एंगल्स के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7380515253 एडमिशन से रिलेटेड, या कोई आप क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी साइट है visionpointnis.co.in। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।